हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं सरोजिनी नायडू के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में। और इससे पहले मैंने मुल्क राज आनंद और श्री अरबिंदो और आर के नारायण पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बर्थ एंड एजुकेशन देख लेते हैं सरोजिनी नायडू का। Sarojini Naidu was born on 13 फरवरी 1879 in Hyderabad in a Bengali Brahmin family. सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हर फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वॉज अ साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। वे एडिनबरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। ही लेटर बिकम द प्रिंसिपल ऑफ निजाम्स कॉलेज इन हैदराबाद। वे निज़ाम कॉलेज हैदराबाद के प्रधानाचार्य भी बने। हर मदर बारदा सुंदरी देवी वॉज अ पोइटेस हु रोट इन बंगाली। उनकी माँ बारदा सुंदरी देवी एक कावित्री थी जो बंगाली में कविता लिखती थी। यानी कि सरोजिनी नायडू की जो माँ थी वो एक कावित्री थी और वो बंगाली में पोएम्स लिखती थी। आगे देखते हैं। सरोजिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 8 सिबलिंग्स। सरोजिनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वन ऑफ हर ब्रदर्स वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय वॉज अ वेल नोन रिवॉल्यूशनरी। यानी कि उनके भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे। शी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी हैविंग पास द मेट्रिकुलेशन व एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 12 फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। सरोजिनी ने 12 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास कर लिया था। शी शोड एक्सप्रेशनल टैलेंट इन लैंग्वेज एंड पोइट्री फ्रॉम एन अर्ली एज। बचपन से ही उन्हें भाषाओं और कविताओं में गहरी रुचि थी। आगे देखते हैं। With the support of Nizam of Hyderabad, she went to England from higher studies. निज़ाम हैदराबाद की सहायता से वे इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गई। She studied at King's College London and later at Girton College Cambridge. उन्होंने किंग्स कॉलेज यानी कि सरोजिनी नायडू ने किंग्स कॉलेज लंदन और फिर गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा ली। There she was influenced by both Western literary tradition and Indian freedom fighters. वहाँ उन्हें अंग्रेजी साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों दोनों से प्रेरणा मिली। आगे देखते हैं। इन 1898 शी मैरिड डॉक्टर गोविंद रजालू नायडू। 1898 में उन्होंने डॉक्टर गोविंद रजालू नायडू से विवाह किया। इट वॉज एन इंटरकास्ट मैरिज। यह एक अंतर्जातीय विवाह था। क्वाइट अनकॉमन एंड बोल्ड फॉर द टाइम, जो उस समय के लिए साहसी कदम माना जाता है। The couple had 5 children, including Padmaja Naidu, who also played a significant role in India's freedom movement and later became the governor of West Bengal. उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें पदाजा नायडू ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और बाद में पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी। आगे देखते हैं। तो उनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या था, यानी कि साहित्यिक योगदान। सरोजिनी नायडू इज बेस्ट नोन फॉर हर लिरिकल पोइट्री रिटन इन इंग्लिश। सरोजिनी नायडू को उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई भावनात्मक और संगीतमय कविताओं के लिए जाना जाता है। शी वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेन इंटरनेशनल अक्लेम एज अ पोइट। वे पहली भारतीय महिलाओं में से थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। थीम्स इन हर पोइट्री इंक्लूड, मतलब कि उनकी कविताओं के प्रमुख विषय क्या थे ये देख लेते हैं हम। इंडियन लाइफ, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स यानी कि भारतीय जीवन, परंपराएं और त्यौहार। इमोशंस ऑफ वुमेन एंड फीमाइन ब्यूटी यानी कि स्त्रियों की भावनाएं और सुंदरता। नेचर, सीजन एंड लव यानी कि प्रकृति, ऋतु और प्रेम। पैट्रिज्म एंड नेशनल प्राइड यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व। ये सब क्या थे, उनके जो पोइट्री थी उनके थीम्स थे। आगे देखते हैं। हर पोइटिक स्टाइल वॉज रिच इन इमेजरी एंड म्यूजिकल रिदम। यानी कि उनकी कविता की शैली बहुत ही भावपूर्ण और संगीत में जैसी थी। Influenced by romantic poets like Keats and Shelley, she used Indian symbols such as temples, birds, flowers, and rivers to express deep emotions. वे कीट्स और शैली जैसे रोमांटिक कवियों से प्रभावित थी, लेकिन भारतीय प्रतीकों जैसे मंदिर, पक्षी, फूल, नदियाँ आदि का सुंदर उपयोग करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, The Broken Wing 1917, The Feather of the Dawn 1961, published posthumously by पद्मजा नायडू, यानी कि पद्मजा नायडू द्वारा प्रकाशित। Her poems were often read at national meetings and inspired many during the freedom movement.
उनकी कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रमों में पढ़ी जाती थी और लोगों को प्रेरित करती थी। आगे देखते हैं। अब इनका पॉलिटिकल एंड सोशल रोल देख लेते हैं, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक भूमिका क्या थी इनकी। बिसाइड बीइंग अ पोइट, सरोजिनी नायडू वॉज एन एक्टिव पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। सरोजिनी नायडू न केवल एक कावित्री थी बल्कि एक प्रभावशाली नेता और समाज सुधारक भी थी। शी जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिकम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और गांधी जी तथा नेहरू जी की करीबी बनी। शी टुक पार्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इन 1925 शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? ये हम लोग बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू के बारे में कि वो क्या थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया और क्या कहते हैं कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया। साथ साथ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1925 में, और आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। शी ऑल्सो वर्क फॉर वुमेन्स एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट, यानी कि वह महिला की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रही। हर स्पीचेस इनकरेज मैनी वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि उनके भाषणों ने कई महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू वॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लिटरेचर एंड पेट्रियटिज्म। थ्रू हर इंग्लिश पोइट्री शी प्रेजेंटेड इंडियन ट्रेडिशंस, ब्यूटी एंड इमोशन टू द वर्ल्ड। सरोजिनी नायडू ने साहित्य और देशभक्ति को सुंदर रूप से जोड़ा। अपनी अंग्रेजी कविताओं के जरिए उन्होंने भारत की परंपराओं, सुंदरता और भावनाओं को दुनिया के सामने रखा। सी प्लेड एन एसेंशियल रोल इन बोथ लिटरेचर एंड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर लाइफ इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, शोइंग हाउ वन कैन सर्व द कंट्री थ्रू बोथ पेन एंड एक्शन। उनका जीवन एक प्रेरणा है, ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति अपनी लेखन और कर्मों से भी देश की सेवा कर सकता है। सी राइटली रिमेंबर्ड एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्हें सही मायनों में भारतीय कोकिला कहा गया फॉर हर मेलोडियस पोइट्री एंड फेयरलेस वॉइस, उनकी मेलोडियस पोइट्री की वजह से और फेयरलेस वॉइस की वजह से। तो ये था सरोजिनी नायडू का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।